जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे अपने श्री चरणों में लेके आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मन के रूपांतरण में लेके आते हैं, अनंत कृपाएं बरसाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आज 26 तारीख है आपकी, लेकिन हमारा आज जप यज्ञ का समापन हुआ, सो उसकी बहुत बहुत बधाई। और आज हम पावन गिनती गुरुजनों के श्री चरणों में अर्पण सबने की और 25 को, और कितना सुंदर उसका समर्पण हुआ श्री सुंदरकांड जी के पाठ से। बहुत ही आनंददायक, बहुत ही सुंदर। और गुरुजनों की ऐसी कृपा कि पता भी नहीं था, इतने सारे नए साधकों ने अपना हारमोनियम पे सुंदरकांड जी लेके आए। बहुत बहुत आनंद आया बहुत आनंदमय था, बहुत ही सुंदर। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर हुआ, समय पर हुआ, सबसे प्यारी बात। और बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत अनंत कृपा। और आप जो बहुत क्वालिटी ऑफ वॉइस में इतनी चेंज दिख रही है, गाने के उसमें इतना चेंज दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है। और बहुत बहुत ही आनंद था। पर हम क्योंकि फॉर्मली यहाँ पर अर्पण करते हैं, सो मेरे गुरुजनों के श्री चरणों में 25 मई से लेके 25 जून तक पावन जप यज्ञ की गिनती उनके श्री चरणों में अर्पण है। 7,35,52,844 7,35,52,844 राम नाम की पावन गिनती गुरुजनों के श्री चरणों में अर्पण है। बहुत 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 भाव चाव से इतनी सुंदर गिनती आई। और इसमें सबसे बड़ी बात, इस बार बच्चों ने इसकी सेवा ली और गिनती की सेवा ली थी। और सभी बच्चों को मेरा बारंबार नमन। जितना भी जो भी कहते हैं वैसे राइज कर जाते हैं बच्चे। इतना ज़बरदस्त, बहुत बहुत ज़बरदस्त ब्लेस्ड है। और गुरुजनों से विनती है कि ये मानस रोगों के लिए ये जब था हम कंटिन्यूड किया था। और परमेश्वर कृपा करें कि जिन्होंने भाग लिया वे और समस्त जिन को सुना भी इसके बारे में उन सब पे अनंत कृपा बरसे और उनके मानस रोग किसी न किसी फॉर्म में बहुत हल्के हों। बहुत बहुत कृपा बरसे, सब पर कृपा बरसे। सबको मौका मिले ऐसी सेवाओं का। हम सबसे गुरुजन जाप करवाएं। जाप करवाते हैं तो बड़ा आनंदमय, बहुत आनंदमय रहता है। और सबसे बड़ी बात, हम हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहें। कभी भी एक भी माला कर सकें तो उसका धन्यवाद दें कि परमेश्वर आप ये भी माला आपने करवाई, बड़ी दया है, बड़ी दया है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। सो आइए हम सेलिब्रेट करें धन्यवाद करके गुरुजनों का। इतनी 3 करोड़ का था। गुरुजनों की ऐसी कैसी कृपा है कि दुगुना, 3 गुना, 4 गुना कितना कितना देते हैं। सो बहुत बहुत सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबका गुरुजन करवाते हैं सबसे, हम सबसे करवाते जाएं। बहुत बहुत उनकी दया है।
कृतज्ञता करेंगे पृष्ठ 102 श्री भक्ति प्रकाश जी से। उसका रहूं कृतज्ञ में, मानो अति आभार, जिसने अतिहित प्रेम से मुझ पर कर उपकार। जय राम जय जय राम, दिया दिवासुदीप का, परम दिव्य हरि नाम। बड़ी सूझ निज रूप की, जिससे सुधरे काम। जय राम जय जय राम, कर्म धर्म का बोध दे, जिसने बताया राम। उसके चरण सरोज पर, रत शिर हो प्रणाम। जय राम जय जय राम। धन्यवाद उस सुजन का, करूं आदर सम्मान, जिसने आत्मा बोध का दिया मुझे शुभ ज्ञान। जय राम जय जय राम। उसके गुण उपकार का, पा सकूं नहीं पार। रोम रोम कृतज्ञ हो, करे सुधन्य पुकार। जय राम जय जय राम। उसके द्वार कुटीर पर, मैं दूं तन सिरवार। नमस्कार बहुमान से, करूं मैं बारंबार। जय राम जय जय राम। बहते जन को पोत शुभ, दिया नाम का जाप। शब्द शरण को दान कर, नष्ट किए सब पाप। जय राम जय जय राम। उसने जड़ी सुनाम दे, हरे जन्म के रोग। संशय भ्रांति दूर कर, हरे जन्म के रोग। जय राम जय जय राम। उसने जड़ी सुनाम दे, हरे जन्म के रोग। संशय भ्रांति दूर कर, हरे मरण के शोक। जय राम जय जय राम। चिंतामणि हरि नाम दे, चिंता कीचक दूर। दिया चित्त को
जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो बाँह पकड़ ना छोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो बाँह पकड़ ना छोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो बाँह पकड़े ना छोड़े ऐसे हमें संत मिले। राम 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 राम, जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो बाँह पकड़े ना छोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो बाँह पकड़े ना छोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो तार राम ऐसे हमें संत मिले। जो बिन कहे जाने हमें किस चीज की भूख है, जो बिन कहे पहचाने कि हमें क्या चाहिए। जो बिन कहे जाने ऐसे हमें संत मिले हैं, और उनके गुणगान का हम कुछ नहीं कह सकते। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। आज एक बहुत ही विचित्र और अद्भुत मिरेकुलस ही कह सकते हैं हुआ। जो साधिका जी की बच्ची को हम सब मिलकर लॉजिंग का दे रहे थे। हमने 3-4 महीने के लिए हमारे पास आया था तो हमने दिया, और उसमें तो फिर बंद कर दिया कि अब नहीं है। वो साधिका जी रिक्वेस्ट करती कि दीदी पैसा नहीं आया, तो बात भी की थी, मेरे पास नहीं है, बंद कर दिया है। तो वहाँ पे उनको डेफिनेटली पति से बहुत कुछ सुनना पड़ता है बच्ची के लिए, फिर क्योंकि गर्ल चाइल्ड है, और इस चीज़ के लिए तो हम सब ने बंद कर दिया था। और पर फिर भी अंदर से ना हो रहा था, कंफर्टेबल नहीं थी मैं। मुझे प्रभु ने दिया भी, एक तरफ से एक्स्ट्रा भी दिया, पर आज भी बहुत अनूठी घटना घटी। मैंने इसकी चर्चा नहीं की, ऐसी टॉक में भी चर्चा नहीं की। मुझे बहुत वरिष्ठ साधिक जी का कॉल आता है और कहते हैं कि अनुपमा मैं कुछ देना चाहूँगा, कोई बीमार है, कोई एजुकेशन। जब एजुकेशन बोला मैं दंग रह गई।
मैंने कहा मैंने तो अनाउंसमेंट भी नहीं की और मैं इस बारे में कोई टॉक भी नहीं, महाराज ने कुछ नहीं कहलवाया, चुप रखा। और आई गेस क्योंकि महाराज ये लीला करना चाहते थे, तो मैंने कहा ठीक है। और तो उन्होंने कहा कि मैं श्री राम शरणम से ही कनेक्टेड देना चाहता हूँ। मैंने कहा श्योर। तो उन्होंने कहा कि जो भी संस्था के डिटेल्स है दे दीजिए और साधक लोगों के। तो मैंने हमारा वो नंबर दे दिया पे टाइम वाला और डिटेल्स दे दी, पर उस पर तो साधिका जी का नाम आता है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो ये साधिका जी के नाम का है, मैं तो संस्था के नाम को दूंगा। और मैंने कहा हम संस्था नहीं है, हमने कुछ अलग नहीं किया है, हम एक वर्चुअल ऑनलाइन श्री राम शरणम है। जिस तरह पंजाब में कितने सारे श्री राम शरणम है, हरियाणा में कितने सारे श्री राम शरणम है, विदेश में श्री राम शरणम है, सत्संग हॉल जो है अब, और बाकी जगह जो श्री राम शरणम जहाँ दैनिक सत्संग होते हैं, वैसे ही हम हैं, वैसे हम हैं। ऑनलाइन है, पर ऑनलाइन है, यहाँ कुछ और नहीं है। हमने तो हमारा कुछ रजिस्टर्ड नहीं है। हम तो आपस में जो कुछ साधक है और कुछ महाराज की बड़ी दया होती है कि बहुत हो जाते हैं मिलके एक दूसरे को, वो भी ऑनलाइन। हम तो पर्सनली किसी को जानते भी नहीं है, पर्सनली कभी किसी से बात भी नहीं की ऐसे, राइट। और तो ऑनलाइन साधक मिलके कर रहे हैं, हमने कुछ रजिस्टर नहीं किया। हाँ, ये जो अकाउंट है ये केवल दान यज्ञ के लिए यूज होता है, केवल सत्संग के कार्यों के लिए यूज होता है और कुछ नहीं। किसी को ऑनलाइन बुक्स भिजवानी है, जो बुक्स भिजवानी है, मालाएं भिजवानी है और ये सब करते हैं, ग्रंथ भिजवाने हैं, जा नहीं सकते आप, घर पर है, बड़ा इजी है ऑनलाइन सब कुछ मंगवाने का। ये सिर्फ उसी के लिए अकाउंट है, और अकाउंट तो चाहिए, किसी के नाम का तो होना चाहिए। हम कोई अलग से संस्था नहीं है कुछ, और ना ही हमने कभी चाहा है कुछ अलग से संस्था होने की, राइट। तो हम तो सत्संग, हम तो श्री राम शरणम सत्संग है। और हाँ, ये डेफिनेटली है कि श्री राम शरणम की जो वैल्यूज है उसको किस तरह से सिखाया जाता है, क्या है वो, उसके लिए डेफिनेटली बहुत सारे कार्य चल रहे हैं, राइट। श्री राम शरणम का सत्संग में क्वालिटी साधक हो, श्री राम शरणम के सत्संग में रियल सेंस में साधक हो, जो हमारे गुरुजन चाहते हैं, रियल सेंस में जो साधक हो, हम वैसे काम कर रहे हैं। कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। और उन्होंने कहा नहीं, मैं सब गुरुओं को मानता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, पर हम में से तो कोई गुरु नहीं है। हम में से तो कोई गुरु नहीं है, राइट। बाकी गुरु को आप जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, मानते हैं, पर यहाँ तो कोई, हमारे तो गुरुजन है, यहाँ तो कोई गुरु नहीं है, यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है। और आप देखिएगा, जो महाराज ने ये साधिकाएं दी हैं और साधक दिए हैं, आप देखेंगे कि माला बनाने के लिए एक साधक जी भी आए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों आए हैं, कहते मेरे पास बहुत समय है, मैं माला बनाऊंगा। ये है, इस तरह के साधक है।
क्वालिटी है, बहुत जबरदस्त क्वालिटी है। रिच जॉब करते हैं, मात्र रटन नहीं करते जॉब, क्वालिटी का जॉब करते हैं। हाँ, दान यज्ञ में भाग लेते हैं। श्री अमृतवाणी जी एक नहीं बजा रही। इस सत्संग में कोई प्रवचन नहीं देता, महाराज पधारते हैं प्रवचन के लिए। सत्संग में कोई प्रवचन नहीं देता। हाँ, आउटसाइड तो बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, और आउटसाइड तो बहुत कुछ उस सत्संग के लिए, तैयार के लिए बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। डेफिनेटली बच्चे अगर बैठते हैं, गुरुजनों को सुनते हैं, वो गुरुजन कौन है, क्या है उनकी लाइफ, क्या रही है उनकी लाइफ, बच्चों को सब पता है। हाँ, जिनकी फोटो हम लगाते हैं स्वामी जी की, अगर बच्चे बैठते हैं और बड़े भी, एडल्ट्स भी बैठते, उन्हें पता है इनकी जीवनी क्या है, इनका जीवन क्या रहा है। चाहे प्रेम जी महाराज हैं, चाहे स्वामी जी महाराज हैं, चाहे डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज हैं, सबको पता है, पता है। इस तरह के साधक है। एक को श्री अमृतवाणी जी बजानी नहीं आती, 20 को आती है। केवल एडल्ट्स को अमृतवाणी जी बजानी नहीं आती, बच्चे जो सत्संग में आते हैं उनको भी आती है। केवल एक ही लीड नहीं करता सुंदरकांड जी में, नहीं, 10 लोग गाते हैं। हर मंथ चेंज होते हैं हर मंथ चेंज होते हैं। एक ही भजन नहीं गाते, 1-2 भजन नहीं गाते, अनंत भजन गाते हैं। एक ही सब कुछ, एक ही बुक क्लब नहीं लेता, 10-10 जन बुक क्लब ले रहे हैं। एक ही रामोपासना नहीं लेता। हाँ, कितने रामोपासना ले रहे हैं, यहाँ पे कोई एक नहीं है। और मैं अगर गारंटी से कह सकती हूँ, जो बाकी साधक हैं, जो ये सब कर रहे हैं, जो अमृतवाणी जी गा रहे हैं, जो बुक क्लब्स ले रहे हैं, जो रामोपासना ले रहे हैं, वो द वे एडवांस्ड साधक, वेरी एडवांस साधक। अनुपमा को तो सिर्फ बोलने के लिए रखा है, बताने के लिए रखा है, हेलो ये हो रहा है, ये हो रहा है, आज। पर वो जो एक्चुअल मशीनरी चला रहे हैं इस सारे ऑनलाइन सत्संग की, वेरी बट डाउन टू अर्थ। अब भी हिले नहीं तो अब भी पड़ी नहीं, ऐसे वाले हैं। अब भी हिली नहीं थोड़ा सा टेढ़े नहीं हुए कि पड़ी नहीं। इस तरह की क्वालिटी के साधक है। यहाँ कोई एक नहीं है, कोई कुछ नया नहीं है। नो वे, नो वे। बहुत सारे हैं जो सेम चीज करते हैं हाँ, बहुत सारे हैं जो सेम चीज बोलते हैं। एक साधिका जी का मैसेज आया कल, जो प्रार्थना के बारे में चल रहा था, उन्होंने टेक्स्ट किया, कहते हमारी बैठक में यही प्रश्न उठा था, हमने यही चर्चा की। हाँ, सेम वर्ड्स, सेम थॉट्स, किसके हैं वो सेम चीजें? गुरुजनों के हैं, गुरुजन के हैं। सो हम लोग दूसरे गुरुजन नहीं है। पानीपत जैसे, गुहाना जैसे, और लुधियाना जैसे हम वो नहीं हैं, या और यूएस जैसे और बाकी, हम वो नहीं हैं। हम सत्संगी हैं, उपासक। हम में से कोई एक गुरु नहीं है। सारे के सारे सब कुछ जानते हैं। बहुत सारे हैं बहुत सारे हैं जो सब कुछ जानते हैं। अब माला बनानी भी हाँ, देख लीजिए, देख लीजिए, सब कुछ जानते हैं। बुक क्लब्स लेते हैं, रामोपासना कंडक्ट करते हैं, श्री अमृतवाणी जी का गायन करते हैं, सुंदरकांड जी का पाठ करते हैं।
भजन गाते हैं, हाँ, और अब माला भी बना लेंगे, क्या रह गया। दान यज्ञ, संपूर्ण साधना, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, संपूर्ण स्वामी जी की रिच संपूर्ण साधना ये है, कोई एक नहीं है। हमारे को सिखाने वाले एक ही है, हमारे गुरुजन, और कोई नहीं। महाराज ने कहा अब तुम सपोर्ट नहीं हो, बहुत सारे सपोर्ट है वाले। अब तुम आ जाओ और टैग हटा लो, हटा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, या कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? क्यों? क्योंकि इतने सारे उन्होंने सॉलिड तैयार किए हैं, सॉलिड है, सॉलिड है, राइट? सो इसलिए हम बाकी श्री राम शरणम जैसे अलग नहीं है, हम अलग हैं, पर हम गुरुजनों की अक्षर अक्षर शिक्षाओं पर चलने वाले ऐसे अलग हैं, राइट? हम नेम फेम सिद्धियां ये सब वाले नहीं है, स्ट्रिक्टली नहीं है। अगर कोई होता है तो उसको अपने आप ठीक हो जाता है। अगर किसी को चाहत होती है ऐसी, उसे पता है कि मुझे मिल तो जाएगा पर मैं वहीं का वहीं खड़ा रह जाऊंगा, राइट? तो इसलिए बहुत बहुत सुंदर साधक है, बहुत सुंदर साधक है, बहुत जबरदस्त साधक है, बहुत जबरदस्त संगति है, बहुत जबरदस्त संगति है। देखने वाला था आज का सुंदरकांड, बाप रे। बहुत सुंदर। सो और भी होगा, और भी होगा इसकी वर्चुअल श्री राम शरणम की वर्षगांठ के पश्चात सब कुछ हारमोनियम पे हो जाएगा, इतना जबरदस्त हो जाएगा। आज भी रिक्वेस्ट आई एक यंग बच्चे यूथ की कि आंटी मेरा बहुत मन कर रहा है मैं लाइव करूं श्री अमृतवाणी। इनका बेटा अब तो हारमोनियम के साथ ही होगा, उसके बिना तो अब है नहीं और आ भी नहीं रहा कोई। सो हारमोनियम सीखिए और आइए, बहुत जन है सीखने वाले, बहुत जन है, बहुत जनों ने सीखा है, राइट? सो यू वांट टू डू इट, बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, बी अ पार्ट ऑफ दैट कल्चर। महाराज को पसंद है। अब भजन की बैठक स्टार्ट होगी ट्यूसडे को, हारमोनियम पे भजन। बहुत लोग ज्वाइन किए हैं, किंतु हारमोनियम होना अनिवार्य है। अगर हारमोनियम नहीं है तो कोई फायदा नहीं, अभी तक निकला नहीं है कोई। मैं बार बार लिखती जा रही हूँ उस ग्रुप में, हारमोनियम अनिवार्य है, हारमोनियम अनिवार्य है, अभी तक निकला नहीं है कोई। तो चाहे आता है नहीं आता, पर हारमोनियम अनिवार्य है। और दिखते हैं कैसे महाराज लेके जाते हैं। आई गेस यही आ रहा है कि सब अपनी अपनी एक एक भजन की रिक्वेस्ट लाएं, और वो एक एक भजन हर का जितने भी रह जाएंगे हारमोनियम वाले, वे एक एक भजन करके कितने सारे भजन हो जाएंगे जो कि सभी अपने बजा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह से। ये रहेगा। तो बहुत सुंदर आशीर्वाद मिले उन साधक जी से, और मैंने खुल के बताया, ये मैंने सीखा है कि यहाँ पे सीखा था। तो मैंने 1 वर्ष की उन्हें फीस बताई बच्चे की, ट्यूशन की भी और लॉजिंग की भी। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं इतने सारा तो नहीं कर सकता, जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं कर दूंगा। मैंने अपनी तरफ से खुली बात रखी थी, राइट? ये नहीं और हम कितना दें, कई लोग बोलते हैं कितना दें, तो ही बताते हैं, नहीं तो हम ये भी नहीं, मैं अमाउंट नहीं बताती कि कितना दे, जितना दे सकते हैं दे। 100 रुपया दे दीजिए, 100 रुपया आपकी मर्जी। तो इसलिए हम कभी इस तरह नहीं रखा होता कि हमें ये है। कई लोग बोलते हैं कि कितना आपका टारगेट है, कितना कुछ है। जैसे साधक जी के बेटे के लिए किया, हमें नहीं पता था, हमें क्या पता हॉस्पिटल में कितना लग रहा है, और हम दूसरे को पूछ के एम्बैरेस क्यों करें
कि कितना चाहिए, कितना लग रहा है आपका, ऐसे नहीं, जितना हमारे पास आ रहा है हम दे रहे हैं, उनके नाम का दे दिया, सारे का सारा दे दिया उनके नाम का। और वे डिस्चार्ज हो गया बच्चा, आई थिंक होना था, हो गया होगा अब तक, पर उसकी आफ्टर केयर भी बहुत चाहिए होती है। जब ऑपरेशन करके घर आते हैं, दवाइयाँ कितनी होती हैं, बाकियों के कितने बिल्स देने होते हैं, खाना अच्छा, और कितनी नीड होती है घर में कोई रखना हो, तो हमने तो थोड़ा सा जितना जितना महाराज ने देते गए, हम देते गए आगे। अब वो हम और नहीं कलेक्ट कर रहे। इस बच्ची का भी नहीं हम कर रहे थे कलेक्ट, क्योंकि हमारा होता है कि हम 3-4 महीने का दें, उसके बाद अपने आप मुझे पता है कि हो जाएगा। पर हम जैसे हमने 1 साल का दिया लॉजिंग का बच्चे का, तो मदर को था कि एक और पूरा साल हो जाता। अब इस तरह से हम बढ़ते जाएं हमारी वो चीज़, तो मैं पर्सनली ऐसी चीज़ों को नहीं, इस तरह की नहीं सपोर्ट करती, क्योंकि 1 साल तो हो गया बच्ची का सक्सेसफुल, और एक और साल हो जाता, मुझे तो नहीं पता था, पर आप मन में बातें करते हैं या चाह रहे होते हैं, तो इसलिए ये बात मैं रख नहीं रही थी यहाँ पर। मैंने कहा पर रखी, महाराज ने चाही, तभी सादिक जी का ऑफर आया तो मैंने बताई, क्योंकि खुली बात और ट्रांसपेरेंट बात हमेशा ठीक रहती है। हम कोई पीछे से छुपछुपाते हुए कुछ नहीं करते हैं, शरेआम जो करते हैं ताकि हम शरेआम बता सके, हम कुछ हिडन एजेंडा नहीं होता। इसलिए पूर्ण रूप से पाक बात होती है, और साफ बात होती है, क्लियर बात होती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, या पीछे से आगे चुपके से दे दिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारा कुछ साधकों का है, और ये सारा चीज, ये साधकों का सब कुछ बनता है कि उनको पता चले, राइट, कि हम उस फंड से, जबकि आप लोग बड़े नाइस हैं, बड़े काइंड हैं, आपको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता, बट फिर भी हमें तो अपना कर्तव्य करना ही होता है। इसलिए हम पूरी साफ बात रखते हैं, और साफ बात कहते भी हैं, कुछ पाने का नहीं है, और कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है, तभी हमने कुछ रजिस्टर्ड नहीं करवाया। हम कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है हम, राइट, हम एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑलरेडी पार्ट है। जैसे हम दिल्ली श्री रामचरणम है, उसका अंग है हम, हाँ, उनके जैसा चलता है वैसे हम नहीं करते, डेफिनेटली हम ऑनलाइन है, हम लोग रोज करते हैं, हमारी नीड्स डिफरेंट है ना, बच्चों की नीड्स डिफरेंट होती है, और इसलिए हम जैसे वो रोज सत्संग करते हैं, हम वैसा रोज सत्संग नहीं करते, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है वो अलग है। हमारे पास बच्चे हैं, एंगेजिंग बच्चे हैं, हमारे पास एडल्ट्स हैं जो खुद भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मात्र सुनना नहीं चाहते, और हमें महाराज की बहुत ज़्यादा नीड है। इसलिए हम चाहे हम उनके अंग हैं, अंश हैं, लेकिन अलग करते हैं हम हम मानते हैं कि पता हो, जो दीक्षित साधक वहाँ से आते हैं, चाहे कहीं से भी आते हैं, चाहे दिल्ली से दीक्षा ली या गोहाना से ली, कहीं और से दीक्षा ली, हमारे गुरु तो सदगुरु महाराज तो स्वामी जी हैं। स्वामी जी की क्या शिक्षाएं हैं, स्वामी जी की साधना कैसे करनी है, वहाँ पे हम ज़रूर स्टेप अप करते हैं अपना, और उस तरह का फिर हम साधना करते हैं, मिल के करते हैं साधना, राइट, ताकि एक दूसरे को अच्छे से शेयरिंग हो, अपनी ही कुछ अलग से इंटरप्रिटेशन ना हो, जो गुरुजनों ने साफ साफ कहा है वही चीज़ हो। इसलिए ये चीज़ें हम डेफिनेटली अलग करते हैं, जो कि पर वो मेन सत्संग में और कुछ नहीं है। मेन सत्संग हमारा पूरा होता है जो गुरुजनों को पसंद है, जाप होता है, ध्यान होता है, भजन होते हैं, श्री अमृत वाणी जी होते हैं, प्रवचन पीयूष जी, ग्रंथ पाठ होता है, और
स्वामी जी महाराज पधारते हैं अपने प्रवचन के लिए, संपूर्ण चीजें होती हैं कंप्लीट। अपने आप करें ऐसा कुछ नहीं है, हम सब इकट्ठे मिल के करते हैं इस तरह का। इस मामले में हम अलग हैं, बट हमारी आस्था, हमारा प्रेम, हमारा सब कुछ अपने गुरुजनों से है, उनकी संस्था से है। हम पूरा आदर सम्मान सब कुछ देते हैं। हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई कम है, ऐसा कुछ नहीं है। रूल्स हमारे सारे वैसे ही फॉलो होते हैं, डिसिप्लिन भी वैसे ही फॉलो होता है। बट हाँ, सत्संग हम लोग को जैसे महाराज ने कल कहलवाया, हम लोग नालायक हैं, हम लोगों को ज्यादा की जरूरत होती है। सो इसलिए हम सारा कुछ करते हैं सब कुछ करते हैं, कभी कभी नहीं करते, हर रोज करते हैं सब कुछ। सो इसलिए ये बस अलग है, बाकी नहीं अलग। सो देखिए कितना सुंदर सेलिब्रेशन रहा, और कितनी सुंदर चर्चा चलाई महाराज ने कि बहुत सुंदर से फिर से हो, क्योंकि नए नए आते हैं तो उन्हें हो कि भी कौन कौन करते हैं, तो ये चीज़ आ जाती है। चलिए, हमारे रामायण जी का टाइम हो गया है, और एक बार फिर हम सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस जप यज्ञ की। और हमारा अगला जप यज्ञ 2 जुलाई से 29 जुलाई तक होगा, और उसका भाव होगा सत्संगति के नाम से, सत्संगति पर, राइट, उसी पर होगा। और पर 2 जुलाई को हमारा 24 घंटे का अखंड जाप रखेंगे हम, उससे हमारा शुभारंभ होगा। सुबह के सत्संग के पश्चात 2 जुलाई को हम अखंड जाप में उतरेंगे 7 बजे अगले 3 जुलाई तक। सो ऐसा हमारा रहेगा, और इस अखंड जाप से हम शुभारंभ करेंगे इस जप यज्ञ का, जो कि 29 जुलाई तक चलेगा। पूज्य श्री डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज श्री के परिनिर्वाण दिवस से लेके पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री के परिनिर्वाण दिवस तक बहुत सुंदर मंथ है, बहुत सुंदर ओकेजन्स हैं, और इसी में हमारी हम बढ़ते हैं श्री रामायण जी पर। पृष्ठ है 172। बहु वेदना से व्यथित बोली वह राम, सोचो कहना अनुज का वन से करो विराम। यह सुन तब बोले रघुराई, नरवर शांत बनो मम भाई। जो आपद इस घर पर आई, उसका कारण स्वजन पर यूं कोप
राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। 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 माँ कह रही है प्रभु से कि राम अपने अपने छोटे भाई की बात मान लो। क्या कह रहे थे उनके छोटे भाई? क्या कह रहे हैं? अन्याय हुआ है और अन्याय हो रहा है और मैं लड़ूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं अगर कोई आएगा तो मैं हनन कर दूंगा। तो माँ कह रही है बेटा अपने भाई का कहना सुनो और वन में जाने की तैयारी छोड़ दो। प्रभु शांत हैं, प्रभु शांत है। देखिए जब अपने पे बीते तो हम उसे स्वीकारें, ये सीखना है हमें। जब अपने पे बीते तो हम उसे स्वीकारें। जब दूसरे पे बीते तो हम उसके लिए खड़े हो जाएं। ठीक है? जब अपने पे बीते तो हम स्वीकारें अपने प्रारब्ध, अपनी दैवी लीला आराम इच्छा। लेकिन जब दूसरे पे बीते तो हम खड़े हो जाएं उसके साथ। तुम्हारे प्रभु बता रहे हैं कि ये जो विपदा आई है ये माँ और बाबा इसके जिम्मेदार नहीं है। जो घर पर ऐसा कुछ घटित हुआ है ये ना पिताजी जिम्मेदार है ना माता जिम्मेदार है। हाँ, और कहते मेरे परम सुहृद, मेरे भाई, ये इस तरह का गुस्सा करना उचित नहीं है। धैर्य धारो। और ये जो मान अपमान का आ रहा है भाव, क्योंकि लग रहा है अपमान हुआ है कि मैं बड़ा हूँ, मुझे होना चाहिए, मुझे बिन कारण भेजा जा रहा है, ये सब जो मान अपमान लग रहा है इसे छोड़ दो। कहते जहाँ अगर हम अपने अपनों पर गुस्सा दिखाते हैं तो उसका मतलब है हम अपना घर जला रहे हैं। हम अपने पर क्यों गुस्सा करें? और अच्छा, और जिनमें इतनी भारी प्रीति होती है तो वो मारा मारी कैसे हो? अब देखिए लक्ष्मण जी की प्रीति प्रभु से ही, उनके लिए और कोई दिखता ही नहीं उन्हें। पल में लड़ने को और धनुष के साथ युद्ध के लिए तैयार, किंतु उसी जगह प्रभु की प्रीति हर एक के साथ है, हर एक के साथ रस भरा हुआ है उनकी प्रीति का। तो फिर वो कहते हैं किसके साथ मैं लड़ूं? अपने साथ, ये सब अपने हैं, किसके साथ मैं लड़ूं? ये बात आ जाती है। सो घटना घोर घटी है, दुर्दैवी, शांति करो शक्ति से। मुझे पता है तेरा बल, पर ये बल का स्थान नहीं है, यहाँ पे धर्म का, सत्य का स्थान है। सो बल का कहाँ यूज करना है, बल वो पता होना चाहिए। बल का उपयोग घर में लाना ये तो पाप कर्म है। अगर हम बल का उपयोग घर में लेके आते हैं ये पाप कर्म है। ये हम अंडरलाइन करते जाए ये चीजें, क्योंकि जहाँ पाप आता है वहां अगर ऐसा हो रहा होता है तो पाप होता है। फिर उसको पाप कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो फिर वहां पर तो गड़बड़ है, वहां पे बहुत कुछ फिर नहीं होता है।
इसलिए जहाँ पाप कर्म प्रभु बोल रहे हैं वो लिटरली पाप कर्म है, और अगर हमसे होता है तो हम विड्रॉ कर जाएं, राइट, ये चीज। हाँ, कहते स्वार्थ से मेरा हो स्वार्थ, सुख यश मेरा नाम हो, संपत्ति मुझे संपत्ति मिले, इससे ऊपर हैं चीजें, और वो चीजें हैं धर्म। धर्म अधिक बड़ा है इन सब चीजों से। सत्य, सत्य की राह पे चलना इन सब चीजों से बड़ा है। मेरा स्वार्थ, मेरा सुख, मेरा धन, मेरा यश, इन सब से ऊपर धर्म बड़ा है, राइट। और कहते सत्य वचन के वश से प्यारे हमारे पिता पीड़ित हो रहे हैं। सत्य वचन, वचन जो दिए हैं, प्राण पाश से उन्हें बचाना, सत्यवादी बनाना। ऐसा ना हो कि वो गलत राह पे चलने, जो उन्होंने कहा है उसको सत्य बनाना, उनको सुधर्मी बनाना। ये है पुत्र की डेफिनेशन, कि जो अपने माता पिता को सत्य की राह पर लेके जाए, ये है असली बच्चा, उस तरह। सुत का धर्म कर्म जग जाना, पितृदेव को कहा रिझाना। मध्यमा माँ यही बताती है। देखिए क्या, कहाँ से सीख रहे हैं प्रभु, कि कई हम माँ जो है वो हमें यही सिखा रही हैं कि पितृदेव को उनका कहना मान के उनको रिझाना, ये बेटे का कर्म है, राइट। यहाँ पे प्रभु ने ये नहीं देख रहे, जज नहीं कर रहे कि वो जो कहा है वो ठीक है कि नहीं है। हम अक्सर बड़े बच्चे थोड़े से बड़े भी हो जाते हैं, कॉलेज गोइंग होते हैं या स्कूल में भी होते हैं, वो सब हम सब माता पिता को सिखाने लग जाते हैं। और पर यहाँ पर प्रभु ने जज नहीं किया अपने पिता को कि ये ठीक उन्होंने निर्णय लिया है कि गलत लिया है। उन्होंने इसे पिता पर रखा ही नहीं है, उन्होंने दैवी लीला माना है। दैवी लीला से मेरे आगे ये सिचुएशन आई है और मुझे ये कहना मानना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, राइट, नथिंग एल्स। और फिर वहां पर उन्होंने पिता को कोई सुझाव नहीं दिया, भैया आप ऐसे करो, आप ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर तो हाँ, पर कर क्या रहे हैं प्रभु, कर यही रहे हैं जिससे उनका जो पिता है वो सत्य के धर्म पर आरूढ़ रहे। कर वो वही रहे हैं कि वो धर्म पर आरूढ़ रहे, कहीं वीक होके अपने धर्म से पलायन ना कर जाएं, ये बात है। सो इंटरेस्टिंग है, और चर्चा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहती है, और हम जो सीखना चाहें सीख सकते हैं। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजन, अपने प्रभु के श्री चरणों में हम बैठ सके, हम बैठे रहे। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री चरण। जय जय राम।